तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ओली, द ओनर ऑफ डियोली कस्टम गिफ्ट्स। तो मैं आ चुकी हूँ आप सबके लिए वो वीडियो लाकर जिसका आपका बहुत देर से इंतजार था, दैट वेयर डू आई सोर्स माय रॉ मटेरियल्स फ्रॉम। मुझे इतने सारे कमेंट्स और डीएम्स आते हैं कि कहाँ से आपने रॉ मटेरियल लिया और कितने का पड़ा, वगैरह वगैरह। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें शेयर करूंगी जिसको आपकी बहुत देर से नीड है। लेकिन हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो सच में बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर जो बहुत दिनों से बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और बहुत सीरियस है। ये उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, ये उनके लिए नहीं है जो इनको बस ये ऑनलाइन देख लिया और अच्छा लग गया कि इसमें तो बहुत प्रॉफिट आता होगा तो मैं भी कर लेती हूँ, वैसे लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो इस बिजनेस के पीछे मेहनत करने के लिए राजी है और वो अपना सब कुछ लगा देंगे इस बिजनेस के लिए। मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना ली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सिंग टिप्स ये होगा कि आप पहले एक ही प्लेटफॉर्म पे जाइए जो कि है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पे आपको दुनिया भर के होलसेलर्स मिल जाएंगे, मतलब इंडिया से ही। और आप अपने प्लेस के हिसाब से आप कहीं पे भी जितना रिसर्च कर सकोगे कर लो कि किसके पास ये मटेरियल कम में मिलेगा। आपको सारे अवेलेबल मिल जाएंगे कि आपके शहर में कौन से होलसेलर्स है, कौन से मैन्युफैक्चरर्स है। और हाँ, अगर आप बिजनेस के बारे में सच में सोच रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बल्क में ही जाओ, क्योंकि वहां पे आपको प्राइसेस भी कम मिलेंगे। हाँ, पहले तो आप उनसे सैंपल भी मंगवा सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। पहले ही बल्क में मत जाना, क्योंकि वो बहुत सारे वैरायटीज होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा वो आप टेस्ट कर लीजिए, उनसे थोड़ा सा प्रोडक्ट मंगवा के फिर आप बाद में उनसे बल्क में ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत कम में मिल जाएगा। इंडिया मार्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया भर के बिजनेस ओनर्स हैं जो, और ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि वो बिजनेस टू बिजनेस डील करता है, जो कि आप भी एक बिजनेस ओनर हो, वो भी एक बिजनेस ओनर है। वो बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग में बीच में कोई नहीं रहता, इसलिए आपको माल बहुत सस्ते में पड़ जाएगा। दूसरा मैं बोलूंगी, जो मेरे चैनल पे वैसे भी लोग हैं जो कि इसे, मतलब उनका शौक है कि उनको कैंडल्स बनाने हैं, उनके लिए मैं बोलूंगी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन, मीशो, आजकल सारी जगहों पे कैंडल मेकिंग किट्स अवेलेबल है। या फिर आपको बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर पे भी मिल जाएगा। आप उन पे जाके मैसेज कीजिए कि आपको इसकी जरूरत है। आप आपके लिए बल्क कुछ मायने नहीं रख, मतलब आपके लिए बल्क का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो बिजनेस करना चाहते हैं बल्क सिर्फ उनके लिए होता है। और हाँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि दीदी प्लीज बता दो आप कहाँ से लेते हो, आपका होलसेलर कौन है। देखिए, मैंने कुछ वीडियोस में शेयर भी किया है जहाँ पे कैंडल्स के रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। लेकिन मैं एक बार ये बताना चाहती हूँ कि किसी से जाके ये पूछना कि उनके होलसेलर्स कौन है, वो कहाँ से लेते हैं और उन वो कितने पैसे में लेते हैं, ये सारी चीजें जो सीरियस होते हैं ना बिजनेस के लिए वो नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीजें आप तक ही होनी चाहिए। आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप उसके रिगार्डिंग बेसिक जो रिसर्च होता है वो तो करेंगे ही। तो किसी से जाके ये पूछना, देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप ट्यूशन भी तो जाते हो ना। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप नॉलेज, जो कि क्लास का फर्स्ट बॉय होता है, टॉपर हमेशा अपने, देखना वो हमेशा बहुत अपने नोट्स को लेके बहुत प्राउड फील करता है, क्योंकि वो उसने पूरे साल मेहनत करके खुद बनाया है। तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। वैसे ही आप एक ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं, फ्री में नहीं देते वो आपको नोट्स, वो आपको उनके पास आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उनसे आप पैसे देके उनसे जो सीखते हैं वो पैसे देके सीखते हैं। वो उन्होंने अपनी मेहनत की है, उन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं, वो अपने नोट्स आपको इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उनके पास पढ़ते हो। सेम सेम वही, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए उतना पेशेंस है, तो आप अभी से शुरू करो कि आप पूरे मार्केट पे जाओ, देखो इंडिया मार्ट पे होलसेलर्स ढूंढो, मैन्युफैक्चरर्स ढूंढो, और आप अपनी एक पूरी लिस्ट रेडी करो। फिर ट्राई करो, टेस्ट करो कि कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा फ्रॉड है, कौन सा नहीं है, तब जाके आपको मिलेगा अपने वो ट्रस्टेड सप्लायर्स। आप ऐसे ही जाके किसी को मैसेज करेंगे उनके सालों से किए हुए रिसर्च पे
कि आप मुझे दे दो, ऐसे नहीं होता, ये बिज़नेस एथिक्स के खिलाफ है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को बोला है कि भाई आप इतने दिनों से मेरे वीडियोस देख रहे हो तो इतना तो समझ गए होंगे कि मैं जितना मतलब मुझसे जितना होता है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मुझे इन लोगों का समझ में नहीं आता जो आके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते कि आप क्यों नहीं बता रहे अपने सप्लायर। भाई वो मेरे सप्लायर्स है और मुझे नहीं पता आप कौन से सिटी में हो, आपके सिटी में शायद कोई और होगा। ये मेरे जो मेरे साथ मेरा सप्लायर है उसका एक अलग ये बैठता है। तो आप अपना रिसर्च करो, आप थोड़ा-सा तो मेहनत करोगे ना, अगर आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, आपको थोड़ा-सा मेहनत तो करना पड़ेगा। खैर छोड़ो वो सारी बातें, हम चलते हैं दूसरी चीज़ पे, जो कि है आप कहीं से भी लो, लेकिन आपको पहले उनका थोड़ा देख के लेना पड़ेगा कि वो फ्रॉड है कि नहीं। अगर आप बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि इंडिया मार्ट पे जो होते हैं, उनको हम पहले से कैसे पैसा दे के बैठे। मैं नहीं बोल रही कि आप पैसा दे के बैठो, आप थोड़ा-सा माल उनके साथ डील करो कि पहले मैं आपसे सैंपल मँगवाऊँगी, तो थोड़ा-सा पैसा तो देखिए ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। आपको पहले थोड़ा-सा पैसा उनको देना पड़ेगा, उनसे सैंपल लो, देखो कैसा आता है, फिर जाके आप ट्रस्ट करो फॉर बल्क ऑर्डर्स। मैं इतने दिनों से मुझे 2 साल हो गए बिज़नेस में, मैं इतने दिनों से जितने भी होलसेलर से मिली हूँ या मैन्युफैक्चरर से मिली हूँ, मुझे हर एक पे ट्रस्ट करना ही पड़ता है क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और देखो ज़्यादातर वहाँ पे फ्रॉड्स नहीं होते क्योंकि इंडिया मार्ट पे जो होते हैं ना, वो वेरिफाइड ही होते हैं। मैं खुद इंडिया मार्ट पे हूँ, तो वहाँ पे पूरा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, आपके हर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, तो ज़्यादातर वो फ्रॉड नहीं होते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ माल पसंद नहीं आया, ये हो सकता है, ये हमेशा ही होता है, बिज़नेस में ये हर कहीं हो सकता है। लेकिन मैं बोलूँगी दैट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट ईज़ी टू मतलब गेट द इंफॉर्मेशन। तो आप वहां पे पहले देखो, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। और दूसरा मैं बोलूंगी आपके गूगल पे जाके सर्च करो। पहले ही आप में से बहुत लोगों ने पूछा कि मैं फ्रेग्रेंस कहाँ से लेती हूँ। मैं अपने फ्रेग्रेंस अपने लोकल यहाँ से ही लेती हूँ क्योंकि मैं पहले भी फ्रेग्रेंस बाहर से ले चुकी हूँ, लेकिन मुझे वो सारे फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आए। तो मैं बोलूंगी फ्रेग्रेंस के लिए आप मतलब फिजिकली जाके टेस्ट करो कि वो इसमें कैसी खुशबू आती है। इस पे अगर मतलब कैंडल के साथ ये कैसी रहेगी आपके कैंडल के साथ, इसमें विक विक कौन सी यूज करे, कौन सा विक, कौन सा फ्रेग्रेंस, कौन सा वैक्स, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके लेके पहले आप टेस्ट करो। फ्रेग्रेंस के लिए तो मैं सजेस्ट ही करूंगी कि आप अपने लोकल वेंडर्स के पास ही जाओ। और लोकली बोलूँ तो आप कैसे सर्च करोगे, आप गूगल पे जाओ, जाके वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फ्रेग्रेंस ऑयल फॉर कैंडल्स, मैन्युफैक्चरर्स नियर मी और होलसेलर्स नियर मी। ऐसे करके आपके पास सारे होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स के लिस्ट आ जाएंगी गूगल से ही, जो आपके पास के ही है। सेम गोज फॉर माई glasses and jars. I take it from a different place, a different state. You can do it too, but I would suggest at first when you're starting, आप पहले अपने लोकल मार्केट पे जाओ। हर जगह अगर आप दिल्ली में रहते हो तो सदर बाजार इज द बेस्ट प्लेस, तो आपको दूसरे स्टेट में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे टीयर 1 सिटीज पे आपको मिल जाएगा। अगर आप बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, अगर आप विलेज से हो या फिर टियर 3 सिटी से हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने थोड़ा-सा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आप लोकल मार्केट पे जाओ, वहाँ से जार्स उठाओ, देखो जार्स को, थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगा, लेकिन उसके हिसाब से आप कैंडल के प्राइसेस भी सेट कर लेना ना। और हाँ, और एक क्वेश्चन मुझे आता है कि आपके कैंडल के प्राइस सेट करने का तरीका क्या है? ये आप पे डिपेंड करता है। मैं अपना 30 टू 35% मार्जिन्स रखती हूँ हर कैंडल पे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रखेंगे। और आप देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके पास उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है। कॉस्टिंग से मैं इसको भी कैलकुलेट करूँगी कि मेरा लेबर कॉस्ट कितना लग रहा है। अगर आपको किसी का कॉस्टिंग प्राइस आपको पड़ रहा है ₹200 और आप उसे ₹300 में सेल करना चाहते हो क्योंकि आप खुद उसे बना रहे हो, खुद आपका कोई कॉस्टिंग नहीं लग रहा है, आप बस कर रहे हो जाता, तो वो ठीक है आपके लिए। लेकिन जो कोई भी अपना उसका एक स्टाफ है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी है, उसका कुछ और है, ये सारी चीज़ें भी अगर आप बिज़नेस को स्केल करना चाहते हो तो ध्यान में रखना पड़ता ही है। सेकेंडली नहीं, सेकंड तो हो गया है, तो थर्डली मैं यही बोलूँगी,
कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले पूरी मार्केट रिसर्च आपको ज़रूरी है। पहले अगर आप घर से ही करना चाहते हो, गो फॉर इंडिया मार्ट। दूसरा, अगर आप छोटे स्केल में करना चाहते हो, गो फॉर एनी इंस्टाग्राम स्टोर, फिर आप फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, आप किट्स खरीद सकते हो। तीसरी बात, अगर आपको करना है तो आप अपने लोकल मार्केट पे जा सकते हो, वहाँ पे लोकल वेंडर्स चेक करो। मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लोकल वेंडर्स, क्योंकि आधा तो आपका डिलीवरी देने में ही चला जाएगा प्राइस। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, हर चीज़ के लिए रिसर्च होती है। देखिए, मैं इस वीडियो पे अपने वेंडर्स भी दे सकती थी, लेकिन बिज़नेस ऐसे नहीं होता। अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको पूरी रिसर्च, उस चीज़ की पूरी रिसर्च, पूरी जानकारी रखनी ही पड़ेगी। और मेरा जो एक्सपीरियंस है आपका वो नहीं हो सकता। मतलब मैं मैंने जो-जो चीज़ें फेस किया है या फिर मेरे जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि मैंने बहुत ईज़िली मुझे मिल गया है क्योंकि मेरा लोकल था। और अगर आप कहीं और बैठे हैं तो आपको भी हो सकता है बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। तो हर किसी का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। इसीलिए अपना खुद का रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, प्लीज़ मुझे जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि दीदी ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, मुझसे जितना हो सके, मुझे दिन में कम से कम 30 से 40 मैसेजेस आते हैं इंक्वायरी के लिए। कुछ कस्टमर्स होते हैं और आधे ये सारे मैसेजेस होते हैं। इन आप में से कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं रिप्लाई नहीं करती। मैं हर एक को जितना हो सके उतना बताती हूँ, लेकिन मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि हर किसी को सारा सब कुछ समझाऊँ। और हाँ, आपके बोलने पे मैंने अपना पहला कैंडल वर्कशॉप रखा है ऑन द 13th ऑफ सितंबर। तो मैं चाहती हूँ अगर कोई भी मुझसे कैंडल सीखना चाहते हैं और वहाँ पे मैं अपने सारे नॉलेज या फिर मार्केटिंग का भी, आपको अपना कैंडल बिज़नेस कैसे मार्केट करना है, कहाँ से सोर्सिंग करनी है और मेरे जो वेंडर्स हैं मैं वो भी शेयर करूँगी। तो अगर आपको उस पे रजिस्टर करना है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके मुझे मैसेज करें कैंडल वर्कशॉप के रिगार्डिंग, तो मैं आपको डिटेल्स शेयर करूँगी। और हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि कैसा रहा और आपको और क्या-क्या चीज़ें जाननी है ताकि मैं और एक वीडियो आपके लिए ले आ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।